सभी को प्रणाम। आज मेंटल बैलेंस के भाग 4 में हम आगे बढ़ते हैं कि मेंटल बैलेंस यानी मानसिक स्थिति को हम कैसे संतुलन में रखें। तो हम अपने अंदर के एंगर इशू, एब्यूज़ वर्ड, फियर, इन सब को हम कम कैसे करें। तो परम पूज्य गुरुदेव पंडित राम शर्मा आचार्य जी लिखते हैं कि कल तक हमने बात करी थी क्रोध पे, कि व्यक्ति क्रोध करता है तो उससे कितनी सारी चीज़ें, उसके कितने सारे फैमिली हैं, मतलब कई सारी उससे रिलेटेड बाकी चीज़ें हमें परेशान करने लगती हैं। हमने पढ़ा था मन अशांत हो जाता है, अहंकार आ जाता है, एडजस्टमेंट स्किल में प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमने शायद ये भी जानकारी ली थी कि जब क्रोध बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए। क्रोध को शांत करने के लिए ठंडा गिलास पानी पीना चाहिए, व्यायाम योग करना चाहिए, कहीं बाग में घूमने चले जाना चाहिए, अच्छे दोस्तों से हेल्दी लाफिंग हंसते हुए बातचीत करनी चाहिए, चिंतन मनन करके अच्छी पुस्तकें स्वाध्याय करना चाहिए जिससे हमारा मूड अनुकूल हो, सही हो। और आगे गुरुजी लिखते हैं कि मतलब कुछ लोगों का जो है मस्तिष्क जो है बहुत अशांत रहता है, मूड खराब रहता है और शरीर में अजीबोगरीब क्रियाएं होने लगती है। हमने ये भी पढ़ा था कि लीवर हमारा जो है, हमारा पैनक्रियाज और ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम और काफ़ी सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती है, अच्छे से काम नहीं करती है। शरीर में भी इस तरीके से शारीरिक प्रॉब्लम, बॉडी में भी पेन होने लगता है और मन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। तो हमें इससे निपटने के लिए गुरुजी ने बताया है कि हमें हेल्दी माहौल अपने इर्द गिर्द बनाए रखना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे बता रहे हैं गुरुजी कि जब हम सामान्य सोचते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं, लेकिन जब हम बहुत इधर उधर की बातें सोचते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो हमारा जो माइंड सेट है वो गड़बड़ा जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम जब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में होते हैं, नकारात्मक सोच में, पहले जो कुछ घटित हुआ पास्ट लाइफ में या बीते कुछ वर्षों में हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, उसी को हम सोचते हैं, उसी को रिपीटेड कहानियाँ, वही निगेटिव कहानियाँ लोगों को सुनाते हैं, उससे वो चीज़ें और बढ़ती है। हम यहाँ पे अवेयर हो रहे हैं अपने प्रति कि हम खुद की जिम्मेदारी लें। यहाँ पे सेल्फ समाधान से मतलब यही है कि हमें अपना ध्यान कैसे रखना है। कोई भी औषधि या दवा हमें ठीक नहीं कर सकती जब हम खुद अपने आप को ठीक नहीं कर सकते। तो हम सबको सेल्फ लव होना चाहिए, खुद से प्यार और खुद को सुधार करने के लिए ये सब जागरूकता बहुत ज़रूरी है अपने लिए। तो हम जब नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे अंदर गड़बड़ी होती है, हमारे सारे शारीरिक अंगों में गड़बड़ी आती है और शरीर और मन जो है एक दूसरे से ऐसे अटैच है, ऐसे जुड़ा हुआ है कि कहते हैं कि मन को अगर बीमारी होती है तो शरीर को बीमारी होती है और शरीर को बीमारी होती है तो मन को होती है। तो जो मानसिक उत्तेजना है वो मन की ऊर्जा को बहुत बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में हानि पहुंचाता है, जिससे हमारे अंदर फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, उदासीनता, यही बहुत भयानक रूप लेके डिप्रेशन तक हो जाता है इंसान को और बहुत बुरा इंसान सोचने लगता है। शरीर और मन एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए हैं। जब मन प्रसन्न होता है तो शरीर भी सक्रिय रूप से काम करने लगता है। तो यदि मन में दुख भर जाता है तो केवल शरीर भी उस वक्त आप देखेंगे सुस्त पड़ जाता है। कोई ऐसी खबर जो बिना, कहते हैं ना कि हमें 3 बॉडी पे काम करना चाहिए, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल। मेंटल और फिजिकल तो समझ में आ रहा है, हम आगे कभी विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। जो मेंटल बॉडी है उसके लिए हमें अच्छी चीज़ें, हमारी मेंटल बॉडी अच्छी रहे, जिससे जीके जीएस याद हो, मैथ अच्छी हो, रीजनिंग अच्छी हो, उसके लिए हमें कुछ पढ़ते रहना चाहिए, न्यूज़ सुनना चाहिए, कुछ गेम खेलना चाहिए, उससे हमारा मेंटल बॉडी हेल्दी रहता है। फिजिकल बॉडी के लिए हमें योग, व्यायाम ये सब करना चाहिए और मेंटल बॉडी के लिए हमें सत्संग, स्वाध्याय ये सब भी करना चाहिए। और जहाँ इमोशनल बॉडी की बात आती है तो भाव शरीर ऐसा शरीर है जहाँ हम बिना टच किए उसको चोट पहुँचा सकते हैं या फिर उसको प्यार भी कर दे के उसको ठीक कर सकते हैं। भाव शरीर ऐसा शरीर है
कि एक ऐसा शरीर जिसको हम बिना छुए ही बहुत कुछ कर सकते हैं। कैसे? जब हम कुछ दुखद घटना सुनते हैं या कोई हमें डांट देता है, कहीं झगड़ा हो जाता है, तो हमारा एकदम से मेंटल और फिजिकल दोनों शरीर पे इफेक्ट पड़ जाता है और दोनों गड़बड़ा जाते हैं। वो कैसे होता है? हमारी भावनाओं पे ठेस पहुंचता है, हमारी भावनाएं आहत होती हैं। और जब हम कहीं खुशी की बात सुनते हैं, जैसे अभी रिसेंटली अभी बहुत बड़ा हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है कि रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो ये पूरे विश्व के लिए, पूरे भारत के लिए बहुत गौरवान्वित का बात है कि और उस मूर्ति को देखते ही हृदय इतना पुलकित। तो क्या हो रहा है? कैसे क्या हो रहा है? बस हमने देखा आँखों से और हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू हमारी भाव शरीर को पहले वो छुआ, और भाव शरीर के जरिए हमारे मेंटल और फिजिकल शरीर पे भी वो इफेक्ट डालेगा। हमें बहुत खुशी हो रही है, बहुत आनंद हो रहा है, हमारा मन इस तरीके से हमारा जो भाव शरीर है वो स्वस्थ रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को बैलेंस में रखने के लिए अवेयर होना पड़ेगा कि हमारा तीनों शरीर बैलेंस में रहे, और हम कोई भी काम करें, पढ़े लिखे, खाना बनाए, जॉब करें, कहीं कुछ भी करें, बागबानी करें, पूजा करें, तो भगवान राम नाम का जप करें, किसी का जप करें, ध्यान करें, तो तीनों शरीर से करें। भाव भी वहाँ हो, मेंटली भी वह उसी चीज़ के बारे में सोचें कि आखिर राम है क्या, गायत्री है क्या, गायत्री मंत्र है क्या, और उसी का चिंतन करते हुए उसी का जप करें। तो उसका जो प्रभाव है, उसका जो इफ़ेक्ट है, हमें बहुत बड़े रूप में मिलेगा और हमारे शरीर में बहुत तेज़ी से सुधार होगी। जैसे क्या होता है ना, हमारे पास जैसे हमारे पास भोजन आता, अन्न आता है, हम पहले ही उसको कुछ गड़बड़ बोल के खा लें, तो खा तो रहे हैं कि शरीर में फ़ायदा करेगा, लेकिन हमने उसको बोल दिया गड़बड़। हमारी भावनाएं भी, और शरीर भी कह रहा है कि ये तुच्छ है, ये मतलब बोलते हैं कि ये पोषण नहीं देगा, अच्छा नहीं है, तो फिर गड़बड़ ही करेगा, फिर हमारा लीवर खराब होगा। तो यहाँ यही तात्पर्य है। गुरुजी लिख रहे हैं कि मन और शरीर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब मन आहत होता है, भाव आहत होता है, तो मन आहत होता है और फिर शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसकी कुछ जो एक्टिविटी है वो ऐसा होने लगता है जिसमें हमारे सारे शरीर, हमारा ब्रेन भी निर्देश देता है, इंफॉर्मेशन पहुँचाता है हर शरीर के अंगों को, फिर उसके कारण शरीर के अंगों में प्रॉब्लम होता है। फिर हम मानसिक चिंतन से गड़बड़ा जाते हैं। अब क्या होता है, जब हम मानसिक रूप से गुलामी हो जाते हैं तो बुरी प्रकार से हम बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं और परिस्थितियों से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। यहाँ पे गुरुदेव एक बहुत प्यारा बात लिख रहे हैं जिसको हम सभी मनुष्यों को समझना चाहिए कि क्या होता है कि केवल मनुष्य ही रोता हुआ पैदा होता है और जीवन भर मृत्यु तक शिकायत करता रहता है, और अन्य सभी जानवरों को कोई समस्या या शिकायत नहीं है, लेकिन मनुष्य सोचने और महसूस करने की क्षमता रखता है, इसलिए छोटी छोटी बात या घटना से प्रभावित होकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देता है। अब देखिए, कहते हैं कि जानवरों को बुद्धि नहीं है, लेकिन कितना सही है ना जानवर हमसे कि उसको कोई शिकायत नहीं है, अपना पेट भरता है। और कई जानवर, मतलब हम किसी भी जानवर को कहते हैं कि मतलब हम किसी जानवर को सिखाते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, तो वो भी समझने सोचने की क्षमता रखता है और सीख जाता है। लेकिन हम इंसान ऐसे हैं कि जब हमारी शिकायतें ही ख़त्म नहीं होती हैं, हम हमेशा शिकायत करते हैं, तो हम जो देते हैं वही हमें वापस रिटर्न गिफ्ट मिलता है, क्योंकि यूनिवर्स और हमारे शब्दों की शक्ति यूनिवर्स में जाके वापस लौटती है। कभी शब्दों की शक्ति क्षीण नहीं होती। तो हम शिकायत रखते हैं तो हमारे साथ वैसी ही घटना घटित होगी। तो हम यहाँ पे लिख रहे गुरुजी कि हमेशा नाखुश रहता है भौतिक सुविधाओं को लेके जो इंसान है, हमेशा शिकायत, छोटी छोटी चीज़ों को महत्वाकांक्षी होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? ग्रेटिट्यूड की भावना रखनी चाहिए। छोटा सा भी हमें कुछ प्राप्त हो रहा है, छोटा सा भी कुछ हेल्प हो रहा है, तो हमें हर बात में उठते जागते सोते काम करते भगवान के लिए ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद की भावना रखनी चाहिए। फिर एक छोटे से मंत्र धन्यवाद से हमारा जीवन कैसे बदलता है, कैसे मानसिक शांति आती है, ये हमें तुरंत नज़र आने लगेगा। तो खुद को जब हम बहुत सारी शिकायतें रखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मानसिक प्रेशर में रहते हैं, और कैसे हमारे अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी और एंगर इशू, और इसके कारण एब्यूज़ वर्ड निकलने लगता है, मन बहुत गंदा हो जाता है। तो
ये सब किसके साथ गलत हो रहा है? मेरे साथ हो रहा है। तो मेरा बचाव कौन करेगा? मैं ही करूँगी। लाख कोई हमें सिखाए, बताए, हमें सुधार नहीं सकता। तो आत्म सुधार जो है संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो अगर हम संसार में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं, सतयुग लाना चाहते हैं, तो स्वयं को सुधारना पड़ेगा। खुद के मानसिक तनाव को कम करना पड़ेगा, अपनी महत्वाकांक्षाओं को बैलेंस में करना पड़ेगा। मतलब जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारी इच्छाएँ बहुत ज़्यादा हम महत्वाकांक्षी हैं, तो उसको समन्वय करके रखना होगा। एडजस्टमेंट स्किल सीखनी होगी कि हमें हर रिलेशनशिप में कैसे एडजस्टमेंट रखना है। किसी का कहीं सुन के सह के आगे बढ़ना है, कहीं हर जगह बोलना भी ज़रूरी नहीं होता है। और यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि बहुत अच्छा उपाय है मानसिक तनाव से मुक्ति का कि व्यस्त कर दे खुद को। जब हम बहुत ज़्यादा खाली होते हैं ना, तो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। तो हमें अपने आप को 24 घंटे को डायरी पेन पे लिखिए, चाहे आप किसी भी उम्र में हैं। और हमें लिखना चाहिए कि हमारा जो जीवन है, थैंक यू सो मच गुरुजी, माताजी या यूनिवर्स, जिसको भी आप मानते हैं, कि ये जीवन मिला और अभी से हमारे पास इतने आवर हैं, और इतने आवर में हमें क्या क्या करना है। और रात को सोते वक्त भी थैंक यू बोलिए। और हाँ, कितना आवर आपने बर्बाद किया, कितना इन्वेस्टमेंट किया, ये अपना लेखा जोखा रखिए। फिर देखिए जीने का मज़ा कितना अच्छा लगता है, और ख़ुद को हम बचा पाएंगे ऐसे तकलीफ़ों से, तनाव से। और खुद के प्रति हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, हम बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। क्योंकि गुरुजी बता रहे हैं कि मानसिक शक्ति अगर क्षीण होती है तो हमारा स्वभाव जो है दम्भी हो जाता है, दब्बूपन हमारे अंदर आ जाता है। हम किसी के सामने बोल नहीं सकते, हम किसी के सामने बोलने से पहले, मुंह खोलने से पहले डरते हैं कि लोग हमसे झिड़केंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। हमारे अंदर एक बहुत बड़ा दब्बूपन होता है। तो यहाँ पे शर्मिलापन की और इन्फीरियरिटी की भावना हमारे अंदर आती है। कई सारे साइकेट्रिस्ट के अनुसार क्या होता है कि ऐसे लोग माता पिता से प्यार और इनमें अटेंशन की भी कमी आ जाती है। माता पिता से इनको प्यार नहीं मिलता है, बहुत दबा के रखते हैं बहुत। तो माता पिता जो भी सुनेंगे इस वीडियो को, उनसे मेरा कहना है कि आप बच्चे को ज़्यादा मतलब उन पर कहते हैं ना, शासन नहीं करिए। हर बात में डांटना और अक्सर डांटना और कुछ भी अब्यूज़ वर्ड बोलना, ये बच्चों को हीन भावना से और संकोची बना देता है, हीनता ला देता है बच्चों के अंदर। ऐसे बच्चे मंद बुद्धि हो जाते हैं और अक्सर बीमार रहते हैं, और कहीं भी अपने आप को खोल नहीं पाएंगे, खुल के नहीं जी पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आप इन सब चीज़ों से बचाना चाहते हैं तो बच्चों को सपोर्ट करें, बच्चों को सिखाएं, बच्चों के साथ रहें, कि ताकि बच्चा अच्छा से उसका प्रगति हो। कई बार हम माता पिता ही बच्चों की प्रगति रोकने का कारण बनते हैं। ऐसे में क्या करता है, बहुत ज़्यादा दबाव से बच्चा जो है गलत संगति में पड़ जाता है और गलत काम करने लगता है, गलत अभ्यास का वो अभ्यासी हो जाता है। तो हमें बच्चों को इन चीज़ों से उबारने के लिए उनको उनका मित्र बनना पड़ेगा, और उनको ताकि वो आपसे आके हर बात बताए और खुल के बात करें, और जिससे हम सही गलत माता पिता बच्चा सब मिल के उस पर डिस्कशन कर सके अच्छे से, शांति से। और काफ़ी चीज़ें हमने आज सीखी मेंटल बैलेंस में, और हम सीख लिए कि हम अपने अंदर से कैसे एंगर इशू को ख़त्म करें, कैसे अपने अंदर की छोटी छोटी बुरी आदतों को ख़त्म करें। जब हम छोटी छोटी बुरी आदतों को ख़त्म करते हैं तो हमारे अंदर के जो इन्फीरियरिटी है, जो हीन भावना है, जो स्ट्रेस लेने की आदत है, जो निगेटिव सोचने की आदत है, इन सबको हम ख़त्म कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और शिकायत की भावना छोड़ के। तो आइए इसी के साथ मेंटल बैलेंस हमने बहुत अच्छे से सीखा। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बताया कि छोटे छोटे दुष्प्रवृत्तियाँ जो हैं, एंगर, एब्यूज़, ये सब हम कहाँ से सीख जाते हैं? कहीं ना कहीं माता पिता, आस पड़ोस की भी कमी है। और अब जो माता पिता हैं वो बच्चों पे मित्र बने, उनको सही सीख दें, और जब हम जो लोग बड़े हो गए हैं वो अपने प्रति अवेयर हों, और ऐसी चीज़ों से, ऐसी बुरी आदत देखिए कि हमारे अंदर भी है कि नहीं, इसको दूर करें, और इसके जगह पे स्वाध्याय, सत्संग, अच्छी चीज़ें करें, हंसे बोलें, अच्छा संगीत सुने। काफ़ी कुछ इसमें गुरुजी ने बताया। और जितना हो सके प्रकृति के साथ रहें, नदी, पहाड़ और बागबानी, ये सब चीज़ें, हेल्दी माहौल में रहें। और चीज़ें इतना आसान नहीं है, विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो हमें उन सब चीज़ों को खुद ही रिड्यूस करना है, खुद ही हटाना है, अपना इलाज खुद ही करना है। तो इस तरीके से हम
मेंटल बैलेंस अपना रख पाएंगे। और जब मन स्वस्थ तो तन भी स्वस्थ रहेगा हर हाल में। जब हमारे अंदर होगा कि सब कुछ आसान है और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें कि जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। और फिर जैसे ही जन्म ले आईने के पास खड़े हो, जन्म लेने से तात्पर्य है कि सुबह उठे तो बोले हैं आज का मेरा दिन बहुत अच्छा है, सफलता मेरे लिए निश्चित है, मैं ईश्वर का प्यारा मीठा बच्चा हूँ, परमात्मा का आशीर्वाद मेरे साथ है और परमात्मा के आशीर्वाद से मैं स्वयं को संभाल सकती हूँ। और फिर हे परमात्मा, मैं संसार में जा रही हूँ, आप मेरी मदद करना कि संसार में जो आप कार्य दिए हैं, उस जो पर्पस दी के साथ ये जीवन मिला है वो पर्पस पूरा कर पाऊँ, आपका अच्छा काम करने का माध्यम बन पाऊँ। इसी के साथ आप जीवन की शुरुआत करें। सबका जीवन खूब 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 मंगलमय हो। सभी को प्रणाम, सबको आभार। ओम शांति। जय हो। जय श्री राम।